अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से। घर बैठे आपको बताते हैं बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। जहाँ अच्छे खाने की बात होती है वहाँ फिटनेस जो है उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल मर्दों में बहुत बड़ी शरह और उसके साथ ख़वातीन में बहुत लोग चाहते हैं कि जी मसल्स जो हैं वो ज़रा बेहतर होने चाहिए, फ़िटनेस जो है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो उसके साथ साथ हमारी डाइट जो है और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहाँ हमें क्रिकेट खेलने का शौक़ है, उसके साथ हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि एथलीट्स में कौन सी डाइट होनी चाहिए, कौन से जो है उनको सप्लीमेंट इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से एक्सरसाइजेज हैं जो उनकी बॉडी के लिए बेहतर हैं। तो इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट वेलनेस कोच हैं जो कि PCB में भी अपनी हेल्थ जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते रहे हैं, उसके साथ शेप्स में भी जो है वो एज अ पर्सनल ट्रेनर काम कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। मिस्टर तारिक सदीकी को वेलकम करते हैं अपने शो में। कैसे हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है अपने आप को फ़िट रखना और बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो कितना अहम है इसको मेंटेनेंस फेज़ में लेके चलना। फिटनेस तो हर मतलब इंसान को ज़रूरी है, उसके लिए फिटनेस बिल्कुल ऐसे ही है। और फिटनेस आप रोज़मर्रा आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपकी काम है उसमें भी आपको हेल्प आउट करती है। और स्पोर्ट्स में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्पोर्ट्स के अंदर जब तक आप फिट नहीं होंगे आप इंजॉय नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इंजॉय करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए और कोई भी आपने अपने गोल्स अचीव करने हैं तो जब तक स्पोर्ट्स मैन या एथलीट वो फिट नहीं होगा वो कोई किसी भी लेवल पे वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जी। अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा, सांस फूल जाएगा और एग्जैक्टली ये वाले मसाइल जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ चलते ही रहते हैं। तो आप हमें बताएं थोड़ा सा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो किस तरह अपने आप को फिट रख सकता है। देखिए, इसके स्पोर्ट्स में फ़िटनेस के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके जो ये एलिमेंट्स हैं जिसमें आपकी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको आपने कितना लेना है। फिर आपकी डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो जो आपको जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। जो आपके ग्लाइकोजन जो है आपकी बॉडी में स्टोर होता है तो वो आपका ग्लूकोज आपका फ्यूल का काम करता है। बिल्कुल ऐसे तो वो फ्यूल अगर आपके पास होगा तो फिर आप लाजमी कोई भी काम आसानी से अंजाम दे सकते हैं। फिर इसी तरह उसी के साथ ही एक और कंपोनेंट है प्रोटीन, जो आपकी बॉडी के अंदर जब आप परफॉर्म करते हैं वो रिपेयर का काम करता है। जो भी टूट फूट होती है वो प्रोटीन उसके अंदर आपको हेल्प आउट करती है कि वो अगर कोई आपकी इंजरी हो गई है तो उसको वो रिपेयर कर दे। फिर एक कंपोनेंट फ़ैट है जिसको हम अक्सर क्या करते हैं कि हम फ़ैट को बिल्कुल ही अपनी लाइफ में से निकाल देते हैं कि हम बल्की हो रहे हैं। हाँ, मतलब फ़ैट ज़रूरी नहीं हम समझते हैं फ़ैट को खाना। हाँ। लेकिन गुड फैट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और गुड फैट लोगों को नहीं पता कि गुड फैट इनटेक करना है। अब पिछले इरा के अंदर तो सब लोगों ने देसी घी भी मना कर दिया था। ऐसे ही है। तो अब देसी घी गुड फैट है। जो भी कोई ऐसी मतलब जैसे आपके नट्स हैं, ये सीड्स हैं, ये सारा ये गुड फैट है, इसका इनटेक बड़ा ज़रूरी है। तो आपको सेकंड एनर्जी सोर्स के तौर पे आपके ये फ़ैट जो है ना वो जब कार्बोहाइड्रेट के साथ जब वो आपके ख़त्म हो जाते हैं आपकी बॉडी में, जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो बॉडी सेकंड एनर्जी सोर्स फैट से आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। ओके, मतलब अक्सर लोग होते हैं उन्हें ये बात नहीं मालूम होती, लेकिन आज जैसे कि हम सबको पता लग गया कि फैट जो है वो सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसलिए हमें चाहिए कि फैट्स जो है उनकी आप एक गाड़ी के अंदर देखें ना, एक पेट्रोल होता है और साथ CNG भी होती है। ऐसे ही है। तो जैसे ही वो पेट्रोल ख़त्म होता है तो वो CNG पे कन्वर्ट होके और बॉडी उसको मतलब फैट को रिसाइकिल करके आपको एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको बॉडी में वो दे। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर बात की जाए एक्सरसाइजेस का, सुना है कि बहुत जो है वो अहम रोल होता है, तो आप हमें बताएं कि जो है वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं या एंडोरेंस स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा बताएं कि वो कितना ज़रूरी है। एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क
जो है ना वो अपना इसमें जिसको आप कह लें कि फटीग के अंदर, हाँ जी, तो ये इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ है। ठीक है। तो जब आप इंड्योरेंस वर्क करते हैं तो आप उसको टाइम बेस्ड भी कर सकते हैं और आप उसको रैप बेस्ड भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब से अगर एक कोई भी एथलीट कोई इंड्योरेंस का कोई भी वर्कआउट कर रहा है, वो 15 रैप्स उसकी गाइडलाइन है कि 15 से अबव रैप्स जो है वो मतलब हाँ 15 रैप्स, 20 रैप्स, 25 रैप्स, ये इंड्योरेंस बेस्ड हो गई। और आप उसको टाइम बेस्ड भी कर सकते हैं, या 45 सेकेंड्स, 1 मिनट और 1.5 मिनट। मतलब ये इस तरह से ये जैसे जैसे आप अपने फटीग को टाइम को बढ़ाते जाएंगे, मतलब एक स्विमर है जी जी, वो कॉन्टीन्यूसली लैप्स कर रहा है, तो ये भी इंड्योरेंस में आएगा। एक रनर है वो मैराथन कर रहा है, ये एक एरोबिक और एनारोबिक मिक्स्ड इसके अंदर इंड्योरेंस का, इसमें आप इसको इंड्योरेंस बेस्ड हो कह सकते हैं इसको। ठीक हो गया। अच्छा, जो है वो टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें, ये तो कुछ बात होगी स्पोर्ट्स पर्सन या उनकी फ़िज़िकल हेल्थ में। जैसे हम जैसे लोग होते हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, वर्किंग मेंस हैं, हम इतना काम के बावजूद जिस हमें स्ट्रेंथ नहीं रहती, ताकत नहीं रहती, हर टाइम लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कम है, तो हम उस कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे हम इसको मेंटेन रख सकें? देखिए, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमारी कार्ब लोडिंग कैसी है। अच्छा, हम कार्ब्स ही नहीं ले रहे होते, मतलब जब हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें कार्ब्स हमारे बॉडी में होंगे तो हमारी एनर्जी रहेगी। कई दफ़ा हम वो इतनी क्रैश डाइटिंग कर रहे होते हैं कि वो आप कह जी आप उसकी वजह से आप बिल्कुल भी कोई आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन नहीं होता। तो एक तो ये वजह होती है। फिर ये है कि एक्टिव लाइफस्टाइल। देखिए ना, हम एक चेंज एजेंट्स हैं, हम आपके लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। हम उसके अंदर आपकी जो डिसऑर्डरनेस है, मतलब अगर आप लेट नाइट तक आप जाग रहे हैं, अर्ली नहीं उठ रहे, आपकी स्लीप पूरी नहीं है, ये एक पिरामिड है। हाँ, पूरे पिरामिड है, पूरा लाइफस्टाइल है। उसके अंदर पिरामिड के अंदर आपका रेस्ट भी है, आपका एक्सरसाइज भी है और आपकी डाइट भी है। अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट मिसिंग होगा तो फिर आपकी वही वाली कैफियत जो आप कह रही हैं कि वो बॉडी के अंदर फिर उस मतलब लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज, जैसे जैसे आप अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें एंड्योरेंस भी है, उसमें स्ट्रेंथ भी है, उसमें आपकी एजिलिटी भी है, वो सारी हर किस्म के वर्कआउट्स करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी जैसे जैसे आपका इम्प्रूवमेंट होती जाती है, तो ये जो आपकी कंप्लेंट है जो कि जी हमारे स्ट्रेंथ नहीं रहती या हम मतलब है कि जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं अगर आप अपना लाइफस्टाइल को अच्छा कर लेते हैं। अच्छा, फिर सबसे बड़ी अच्छी है डिहाइड्रेशन जो इस होती है इंसान को। डिहाइड्रेशन सबसे इस चीज़ के अंदर आप देखें ना, जब आप अपने आप को लेथार्जिक फील करते हैं तो वजह यही होती है कि अब जैसे सर्दियां थी, इसमें लोग पानी नहीं पी रहे ऐसे ही। हाँ। तो फ्लूइड्स जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल 4 to 5 लीटर डेली पानी जो है वो हमने ज़रूर अपने रूटीन में। ठीक है, डिहाइड्रेशन क्या है? आपको प्यास लगने से पहले पानी पीना है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जब प्यास लगेगी, डिहाइड्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, तब जो है वो तो फिर आप पानी पी रहे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मिस्टर तारिक सदीकी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त जो है वो गाइड किया, बताया कि हेल्थ डायमेंशन जो है हमारी बॉडी में बहुत रोल प्ले करती है। प्रॉपर जो हेल्थ लाइफस्टाइल है इसको फॉलो करने के लिए और एक अच्छा एथलीट बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर कार्ब्स की क्वांटिटी लें, प्रोटीन्स लें, फैट लें, कोई भी चीज़ को मिस ना करें और एक प्रॉपर प्रोफेशनल से जो है वो डाइट प्लान लें या एक पर्सनल ट्रेनर से अपनी बॉडी को जानते हुए जो है वो ट्रेनिंग लें, ताकि जो है हम अपना मसल मास जो है उसको जल्दी गेन कर सकें। अगर आप इस किस्म का कोई भी मसला फेस कर रहे हैं, आपको की बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं रहती है, आप एंडोरेंस डेवलप करना चाहते हैं या आप एथलीट हैं और आपको नहीं पता कि वो कौन सी डाइट्स होनी चाहिए जो आपको लें, तो आपको चाहिए अपने करीबी जो है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें या फिर जो है वो पर्सनल ट्रेनर से जो है वो ट्रेनिंग लें।
अगर आप इस किस्म का कोई भी मसला फेस कर रहे हैं, आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुताल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।